हेलो गाइस, अगर आप त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हमने यहाँ एक ऐसी गलती कर दी जिससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था और उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो भी सकता था। पार्किंग कहाँ करनी है, फास्ट दर्शन कैसे करने हैं और कौन सी जगह बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अभी हम निकल चुके हैं सापुतारा से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए। सापुतारा में कुछ ज़्यादा ही फॉग की वजह से ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर नहीं सके। अभी हमने हट कर क्रॉस कर लिया है। सामने के नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत है और साथ बारिश। यहाँ व्यू तो बहुत सारी जगह पर अमेजिंग है, बट फ्रेंड्स साथ में रास्ते उतने अमेजिंग नहीं है। कुछ कुछ जगह बहुत ही ख़राब रास्ते हैं। तो आप अगर सापुतारा से आगे कहीं भी जा रहे हो तो बाइक या कार से तो बी अवेयर, ध्यान से ड्राइव कीजिए। आपकी सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखो आगे मेरे लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ी स्कूल है, कैम्ब्रिज। पढ़ने वाला तो इतना कोई आजू बाजू दिख नहीं रहा है। अगर कोई इस स्कूल में पढ़ने वाला देख रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। जैसे जैसे हम त्र्यंबकेश्वर के करीब पहुंचे, सामने ब्रह्मगिरी पर्वत दिखाई देने लगा। यही पवित्र पर्वत है जहाँ की मान्यता है के अनुसार माँ गोदावरी का उद्गम हुआ है। और इसी ब्रह्मगिरी पर्वत की टहलती में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव है। त्र्यंबकेश्वर की एक और विशेषता है कि यहाँ के ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इसका नाम त्र्यंबकेश्वर बना। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ महादेव के दर्शन करने आते हैं। दूर से ब्रह्मगिरी पर्वत और उसके सामने बसे इस मंदिर को देखकर ही मन में एक अलग शांति महसूस होने लगती है। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, वह एक सर्कल बटा है और ये सर्कल से ही हमारा असली एक्सपीरियंस शुरू हुआ। सर्कल के पास कुछ लोग हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि अगर आप गवर्नमेंट पार्किंग में गाड़ी पार्क करेंगे तो आपका लगभग 200 से 300 रुपये पार्किंग चार्ज लगेगा। फिर उन्होंने दूसरा विकल्प बताया कि आप हमारे पास मंदिर के पीछे वाले पार्किंग में पार्क करते हो तो आपका 500 रुपये में गाड़ी पार्क हो जाएगी और मंदिर की लाइन में भी आप जल्दी लग जाओगे वहाँ से। तो उस समय हमें भी लगा कि शायद वही सही रहेगा। उनकी बताई हुई पार्किंग की तरफ चले गए, लेकिन बाद में हमें समझ आया कि सिर्फ पार्किंग पास होने से दर्शन जल्द नहीं होते। दर्शन के लिए लाइन तो वही थी जहाँ से सब लोग लाइन में लगते थे। ठीक है, फिर हम लोग वही लाइन में लगने के लिए चले तो गए, लेकिन उससे पहले हमने एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि नॉर्मल लाइन में और ऑफिशियल पास वाली लाइन में कितने टाइम का फ़र्क है। तो उन्होंने बताया ऑफिशियल लाइन वाली लाइन में आपको 2 घंटे लगेंगे और ये नॉर्मल दर्शन वाली लाइन में आपको 2.5 घंटे लगेंगे। तो हमें लगा कि आधे घंटे का ही फ़र्क है, तो वही लाइन में लग जाते। तो हम लाइन में तो लग गए वही। फिर आगे चलते गए और हमारे आगे जो एक लाइन थी और उसके आगे कुछ लोग खड़े थे। उन लोग को हमने पूछा कि आप कितने टाइम से खड़े हो, तो उन्होंने बताया 3 घंटे से हम लोग खड़े हैं यहाँ। फिर हम लोग सोच में पड़ गए कि 3 घंटे से ये लोग यही खड़े हैं तो दर्शन कितने बजे तक हो जाएंगे और कितना घंटा लगेगा दर्शन करने में। बिकॉज हमें वहाँ से फिर दर्शन करके निकलना था इगतपुरी के लिए। वो हमारा वहाँ से 3 घंटे का 2-2.5 घंटे का रास्ता था। बस इतना सुनने के बाद हमने फैसला ले लिया कि हमें इगतपुरी भी पहुँचना है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर हम ऑफिशियल पास ही ले लेते हैं। हम लाइन से बाहर निकले। फिर हमने किसी को पूछा कि पास कहाँ से मिलेंगे, तो हमें बताया कि आप यहाँ से 200 से 300 मीटर चल के आगे जाओगे तो आपको शिव प्रसाद नाम की बिल्डिंग मिलेगी, वहीं पे पास मिलेंगे। तो अगर आप आ रहे हो तो आप भी ध्यान रखिए, जहाँ पास मिल रहे हैं वो बिल्डिंग का नाम है शिव प्रसाद बिल्डिंग। आप किसी को भी पूछेंगे तो वो बता देंगे आपको। अगर आप ऑनलाइन भी पास लेना चाह रहे हो तो ऑनलाइन भी आप पास ले सकते हैं। आने से पहले ऑनलाइन पास बुक करवा ही लीजिए, मैं तो कहता हूँ वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपको पास के लिए भी 20 मिनट जैसा लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। और हम लोग शिव प्रसाद बिल्डिंग के पास पहुँचे, फिर वहाँ 20 मिनट लाइन में खड़े रहे और 200 रुपये वाला पास हमने वहाँ से ले लिया।
पास लेने के बाद हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया। आखिरकार पास लेने के बाद हम लोग लाइन में लग गए और 1 घंटे बाद हमारा नंबर, हम मंदिर के चौगान में पहुंच गए और फाइनली वो पल आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। जैसे ही हम मंदिर के अंदर पहुंचे और महादेव के दर्शन किए, बाहर की सारी भागदौड़ और इंतज़ार जैसे एक पल में ही ख़त्म हो गया। त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के बाद जो शांति और सुकून महसूस हुआ उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। अगर आप सच्चे मन से यहाँ आते हैं तो इस जगह को की सकारात्मक ऊर्जा आपको ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि यहाँ आके हमें जो शांति महसूस हुई ना, बहुत अच्छा लगा और बहुत शांति मिली मन को। दर्शन के बाद जैसे ही हम मंदिर के एग्जिट गेट से बाहर निकले, वही हमें एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। सामने ब्रह्मगिरी पर्वत, नीचे एक छोटा सा मंदिर, आसपास के घर और एक शांत सी झील। पूरा दृश्य अमेजिंग लग रहा था। अगर आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं तो इस व्यू को बिल्कुल मिस मत कीजिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दर्शन करके सीधे पार्किंग की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन ये जगह कुछ मिनट रुककर देखने लायक ज़रूर है। इसको मिस बिल्कुल मत कीजिए। इसके बाद हम वापस अपनी कार के पास पहुँचे और अपने अगले सफ़र के लिए निकल पड़े। त्र्यंबकेश्वर हमारे लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जहाँ आध्यात्मिक शांति, प्रकृति की खूबसूरती और यात्रा का आनंद तीनों एक साथ मिले। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी ज़रूर काम आएगी। अगर पसंद आई हो और इससे आपको मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही रियल ट्रैवल गाइड्स और बजट के ट्रिप्स के लिए हमारे चैनल MS व्लॉग ट्रैवल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले सफ़र में। हर हर महादेव।